बहुत समय पहले एक कौम रहती थी जो बहुत बुरे कामों में पड़ गई थी। वे अल्लाह की नाफरमानी करते थे और गलत रास्तों पर चलने लगे थे। तब अल्लाह ने उनकी हिदायत के लिए हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को भेजा। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को समझाया, अल्लाह से डरो और सही रास्ते पर चलो, बुरे काम छोड़ दो। लेकिन उनकी कौम ने उनकी बात नहीं मानी। वे उनका मजाक उड़ाने लगे और अपनी बुरी आदतों से बाज नहीं आए। जब उन्होंने बार बार समझाने के बाद भी इनकार किया तो अल्लाह का अजाब आने वाला था। अल्लाह ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और उनके मानने वालों को शहर छोड़कर जाने का हुक्म दिया। रात के समय हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपने परिवार और ईमान वालों के साथ शहर से निकल गए, लेकिन उनकी पत्नी ने उनकी बात नहीं मानी और पीछे रह गईं। फिर अल्लाह का अजाब आया, आसमान से पत्थरों की बारिश हुई और पूरी कौम तबाह हो गई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा अल्लाह की बात माननी चाहिए और बुरे कामों से दूर रहना चाहिए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा अल्लाह की बात माननी चाहिए और बुरे कामों से दूर रहना चाहिए। बहुत समय पहले एक महान पैगंबर हुए जिनका नाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम था। वे ऐसे दौर में पैदा हुए जब लोग पत्थर और मूर्तियों की पूजा करते थे। उनके अपने पिता भी मूर्तियां बनाते और बेचते थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बचपन से ही बहुत समझदार थे। वे सोचते थे, ये मूर्तियां न तो बोल सकती हैं न सुन सकती हैं, तो ये हमारे खुदा कैसे हो सकते हैं। उन्होंने लोगों को समझाने की कोशिश की कि असली खुदा सिर्फ एक है, अल्लाह। एक दिन उन्होंने लोगों को सबक सिखाने के लिए मंदिर में रखी सभी मूर्तियां तोड़ दी, सिर्फ एक बड़ी मूर्ति को छोड़ दिया। जब लोगों ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा, इस बड़ी मूर्ति से पूछो। लोग समझ गए कि मूर्तियां कुछ नहीं कर सकती। इस पर राजा नमरूद बहुत गुस्सा हुआ और उसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सज़ा देने का फैसला किया। उन्हें आग में डाल दिया गया, लेकिन अल्लाह ने उस आग को ठंडी और सुरक्षित बना दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बिल्कुल सुरक्षित बाहर आ गए। बाद में अल्लाह ने उनकी परीक्षा ली और उन्हें अपने प्यारे बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी देने का हुक्म दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे दोनों अल्लाह के हुक्म के आगे झुक गए। जैसे ही उन्होंने कुर्बानी देने की कोशिश की, अल्लाह ने एक दुम्बा भेज दिया और इस्माइल अलैहिस्सलाम को बचा लिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा ईमान, सब्र और अल्लाह पर भरोसा रखने से हर मुश्किल आसान हो जाती है। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नेक बंदे थे। उन्हें लंबे समय तक कोई संतान नहीं हुई। उन्होंने अल्लाह से दुआ की और अल्लाह ने उन्हें एक बेटा दिया, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। जब इस्माईल अलैहिस्सलाम छोटे थे, तब अल्लाह के हुक्म से इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन्हें और उनकी माँ हाजरा अलैहिस्सलाम को एक सुनसान जगह यानी मक्का में छोड़ आए। वहाँ ना पानी था ना कोई इंसान। कुछ समय बाद पानी खत्म हो गया। हाजरा अलैहिस्सलाम अपने बेटे के लिए पानी ढूंढने लगीं। वो सफ़ा और मरवा पहाड़ियों के बीच 7 बार दौड़ीं, लेकिन कहीं पानी नहीं मिला। तभी अल्लाह की मदद आई और छोटे इस्माईल अलैहिस्सलाम के पैरों के पास से पानी का चश्मा फूट पड़ा। इसे आज हम जमजम का पानी कहते हैं। समय बीतता गया और इस्माईल अलैहिस्सलाम बड़े हो गए। एक दिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सपना देखा कि अल्लाह उन्हें अपनी बेटी की कुर्बानी देने का हुक्म दे रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी परीक्षा थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से ये बात कही। इस्माईल अलैहिस्सलाम ने सब्र और ईमान के साथ कहा, अब्बा, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो आप वही कीजिए जो आपको कहा गया है। इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बेटी की कुर्बानी देने लगे, तो अल्लाह ने उनकी नियत और आज्ञाकारिता देखकर इस्माईल अलैहिस्सलाम की जगह एक दुम्बा, भेड़ भेज दिया। इस तरह अल्लाह ने उनकी परीक्षा को आसान कर दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा ईमान, सब्र और अल्लाह पर भरोसा हमें हर मुश्किल में कामयाब बनाता है। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत सारा रज़ियल्लाहु अन्हा की बेटे थे। उनकी पैदाइश एक बहुत बड़ा करिश्मा, मौजिज़ा थी, क्योंकि उनके माता पिता बहुत बुजुर्ग हो चुके थे और लंबे समय तक उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन कुछ फरिश्ते मेहमान बनकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए। उन्होंने खुशखबरी दी कि अल्लाह उन्हें एक बेटा अता करेगा। हज़रत सारा रज़ियल्लाहु अन्हा ये सुनकर हैरान भी हुईं और बहुत खुश भी हुईं। कुछ समय बाद अल्लाह ने अपना वादा पूरा किया और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम पैदा हुए।
वे बचपन से ही बहुत नेक, समझदार और फरमाबरदार थे। वे हमेशा अल्लाह की इबादत करते और अपनी वालिद के रास्ते पर चलते। बड़ी होकर हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम भी नबी बने। उन्होंने लोगों को सही रास्ता दिखाया और सिखाया कि सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो और अच्छे काम करो। उनकी जिंदगी सब्र, ईमान और नेकी से भरी हुई थी। उन्हीं की नस्ल से आगे चलकर कई नबी आए, जिनमें हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम भी शामिल हैं। अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। हमें हमेशा उस पर भरोसा रखना चाहिए और सब्र करना चाहिए। प्रॉफिट याकूब की कहानी सब्र, मोहब्बत और अल्लाह पर भरोसे की एक खूबसूरत मिसाल है। बहुत समय पहले हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह की नेक पैगंबर थे। उनके 12 बेटे थे, लेकिन उनमें से प्रॉफिट यूसुफ से उन्हें बहुत मोहब्बत थी। यूसुफ बहुत नेक, सुंदर और समझदार थे। ये बात उनके भाइयों को अच्छी नहीं लगती थी और उनके दिल में जलन पैदा हो गई। एक दिन भाइयों ने योजना बनाई और यूसुफ अलैहिस्सलाम को जंगल में ले जाकर एक गहरे कुएं में छोड़ दिया। फिर वे घर आए और झूठ बोला कि यूसुफ को भेड़िए ने खा लिया। ये सुनकर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का दिल टूट गया, लेकिन उन्होंने सब्र किया और कहा, मैं अल्लाह से ही मदद मांगता हूँ। सालों तक वे अपने बेटे यूसुफ की जुदाई में रोती रही। इतना रोई कि उनकी आंखों की रोशनी कमजोर हो गई, लेकिन उन्होंने कभी अल्लाह से उम्मीद नहीं छोड़ी। कई साल बाद अल्लाह की मर्जी से यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र की बड़ी अधिकारी बन गई। आखिरकार याकूब अलैहिस्सलाम और उनकी बेटी फिर से मिल गई। ये खुशी का बहुत बड़ा पल था। अल्लाह ने याकूब अलैहिस्सलाम का सब्र कबूल किया और उनका परिवार फिर एक हो गया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि चाहे मुश्किल कितनी भी बड़ी हो, हमें सब्र और अल्लाह पर भरोसा कभी नहीं छोड़ना चाहिए।